Good morning, everyone, and welcome back to online classes of NCC. नारायण कैरियर क्लासेस के ऑनलाइन क्लास में आप सभी छात्रों का बेहद स्वागत है। आज आपके ट्रिग्नोमेट्री का 4th क्लास होना है। इससे पहले 3 क्लास जो आपको दिए हैं उसमें हम पूरी तरह से एंगल एंड दियर मेजरमेंट से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर कर चुके हैं। आज उन सभी कॉन्सेप्ट पर आधारित जो प्रॉब्लम्स है उन सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे एंड देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका आज का क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका 75 डिग्री व्हेन मेजर्ड इन रेडियन इज। अगर आप 75 डिग्री को किस में मेजर करेंगे? रेडियन में मेजर करेंगे, तो फिर आपको यह कितना होगा ये जानना है। तो 75 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए कितना से गुना करिएगा? पाई बाय 180 से। 15 से ये 5 बार में कटेगा, ये 12 बार में कटेगा, ये सॉल्व होके आपका 5 पाई बाय 12, 5 पाई बाय 12। ढूंढिए कहीं दिया है क्या? नहीं दिया। नन ऑफ दीज हो गए एक तरह से, है ना, कहीं ये कटा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन अगला है 324 डिग्री को रेडियन में बदलना है। 324 डिग्री को किस में बदलना है? रेडियन में। तो 324 को रेडियन बदलने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? रेडियन बदलना है 180 बाय पाई, 180 बाय पाई, ऐसे से, है ना, रेडियन बदलना है। तो अब नीचे में पाई कहीं नहीं है, ढूंढिए किसी ऑप्शन में नीचे पाई है? नहीं है। बाकी 3 में पाई है भी तो कहां है? ऊपर है। इसका मतलब इसका भी जवाब नन ऑफ दीज, है ना। नेक्स्ट देखिए, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कब करना है? जब डिग्री को, ओ सॉरी ये उल्टा हो गया है, ये उल्टा हो गया है, ध्यान दीजिएगा। यहां दरअसल हमको रेडियन में बदलना है। किस में बदलना है? रेडियन में। तो पाई बाय 180 से ना मल्टीप्लाई करेंगे तब तो 18 से ये 18 बार में कटेगा, ये 10 बार में कटेगा, 2 से 9 बार में और ये 5 बार में। तो कितना हो गया? 9 पाई बाय 5। अब सही जवाब है 9 पाई बाय 5 रेडियन। बी आपका जवाब हो जाएगा, है ना। ये आपका गलत जवाब है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 12 पाई बाय 5 रेडियन एक्सप्रेस इन डिग्री। 12 पाई बाय 5 को किस में बदलना है? डिग्री में। डिग्री में बदलने के लिए 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, है ना, और 5 से कितना बार में कट जाएगा? 36 बार में। एंड इसको अगर आप गुना करेंगे, बरछा 72, 2 बाकी 7, 12 तिया 36, 7 43, 432 डिग्री कहीं पर है? ये सी आपका ऑप्शन हो गया। कहीं कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट क्वेश्चन 11 रेडियन को किस में बदलना है? डिग्री में। डिग्री में बदलने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? बोलो। 180 बाय पाई से। 11 को छोड़ दो, 180 छोड़ दो, पाई का मान 22 बाय 7 यहां पुट करेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा, 22 2 बार में कट गया, 2 से ये कितना बार में, और ये 630 डिग्री। कहीं दिया है क्या? तो आपका ऑप्शन कौन सही हो गया? सी सही हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, इसको ध्यान दीजिए। यह 1 रेडियन यहां लिखा गया है, इससे ये 1 रेडियन है। और 1 रेडियन में तो आपको पढ़ाए हुए हैं, हम कॉपी में ही प्रूफ कर दिए हैं, बता भी दिए हैं। 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड। इसे रिजल्ट के तौर पे याद रखिए। अगले क्वेश्चन को देखिए, यहां आपके पास क्या है? 7 डिग्री 30 मिनट है, इसको किसमें बदलना है? रेडियन में बदलना है। 7 डिग्री 30 मिनट को किसमें बदलना है? रेडियन में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? 7 डिग्री 30 मिनट है, तो 30 मिनट को पहले आप डिग्री में बदलने के लिए 60 से भाग दीजिएगा, ये भी आपको डिग्री में बदल गया। अब ये पूरा हो जाएगा कितना बताइए? 15 बाय 2 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? हाँ, कट कीजिएगा, ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा। अब ये डिग्री में है, तो डिग्री को किस में बदलना है बोलिए? तो कितना से मल्टीप्लाई करना होगा? पाई बाय, तो 15 से ये 12 बार में कट गया, और पाई बाय 24 जवाब हो गया। पाई बाय 24 कहीं मिला है क्या? एक क्लिक कीजिए, सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए। 50 डिग्री 37 मिनट 30 सेकेंड, इसको बदलना है किस में? रेडियन में। तो सबसे पहले आप डिग्री को डिग्री में छोड़ दीजिए, जो मिनट में है
उससे आप डिग्री बनाइए, 60 से डिवाइड करना होगा, और जो सेकंड में है उसको भी आप डिग्री में कन्वर्ट करिए, उसके लिए आपको 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 3600 सेकंड का आपको 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री। तो सेकंड को डिग्री में बदलने के लिए 3600 से भाग देना पड़ेगा। अब ये 120 बार में कट जाएगा, कितना बार में? 120 बार में। एलसीएम आपका 120 हो गया, यहां पर इसको मल्टीप्लाई करिएगा 120 से, ये आपका 6000 हो गया। 120 से गुना करिए 50 को, फिर 60 दूनी 120, ये 74 हो जाएगा। यहां ये कट चुका है तो 1 बचा था, इसको यहां नोट करिए। ये आपका 6075 है ना, बाय कितना आ गया? 120 डिग्री ये है। अभी ये क्या है? डिग्री को बदलना किसमें है? रेडियन में। तो 6075 बाय यहां 120 है, रेडियन में बदलने के लिए पाई बाय 180 से, है ना, गुना करेंगे। अब ये कैंसिल होगा, कैंसिल करिए इसको, 15 से 8 बार में काट दीजिए। 15 चौक 60, 0, 15 पचे 75, कट गया ना। फिर इसे आप कितना से 15 से काट दीजिए, 15 दूनी 30, और यहां पर 10, 115 7 105, ये काट दीजिए 12 बार में, हो गया। फिर 3 से ये कट जाएगा, 4 बार में ये कट जाएगा, 9 बार में, तो 9 पाई ऊपर में हो गया, और नीचे आपका 32। तो 9 पाई बाय 32 कहीं दिख रहा है क्या? 9 पाई बाय 32 कहां है? बी नंबर, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको देखिए क्या कर रहा है। द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल मेजर्ड इन डिग्री आर इन एपी। कोई ट्राइंगल है, उसके तीनों एंगल को मापा गया डिग्री में, और वो पाया गया एपी में। किसमें? एपी में। द नंबर ऑफ ग्रेड्स इन द लिस्ट इज टू द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट एज 40 रेशियो पाई द स्मॉलेस्ट एंगल इज। आपको पता है कि किसी भी ट्राइंगल के अगर तीनों एंगल एपी में होते हैं तो उसमें एंगल लिया कैसे जाता है? ए माइनस डी और ए प्लस डी, यही लिया जाता है ना। अगर ये तीनों एंगल को देखें तो ये एपी में है। एपी में टर्म्स का सिलेक्शन इसी तरह से किया जाता है, ये आपको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ा चुके हैं। तो अब अगर यहां पर तीनों को ऐड करिएगा तो 3a इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ए इक्वल टू कितना आया बोलिए? 60 डिग्री। कहीं कोई कंफ्यूजन? अब क्या कहा गया क्वेश्चन में कि द नंबर ऑफ ग्रेड्स इन द लिस्ट, सबसे छोटे वाले को आपको ग्रेड में लेना है। सबसे छोटे वाले को किस में लेना है? ग्रेड में। तो ग्रेड में बदलने के लिए 10/9 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। याद करिए, डिग्री को ग्रेड में बदलने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 10/9 से, है ना। एंड नीचे देखिए, गौर करिए, नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट, सबसे बड़े वाले को रेडियन में बदलना है, तो ए प्लस डी को रेडियन में बदलने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। डिग्री को ग्रेड में बदलने के लिए 10/9 से मल्टीप्लाई करते हैं। और ये रेशियो आपको दे दिया 40 रेशियो कितना? पाई। अब एक बात बताइए, ये सॉल्व होके आपको ए का मान अगर 60 डिग्री डाल दीजिएगा तो डी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? है? और जब डी निकल जाएगा तो सबसे छोटा एंगल ए माइनस डी 60 से छोटा आंसर होगा, कहीं ना कहीं मिलेगा। सब तो ऑप्शन 60 से छोटा ही दिया है, तो थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। इसको कर दें या कर सकते हैं आप लोग? बोलिए, कर लेंगे या सीधे सीधे? देखिए यहां ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? 10 से ये 4 बार में कट जाएगा क्या? है? एंड अब इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ए माइनस डी बाय ए प्लस डी, और ये 180 ऊपर कर दिए, 9 नीचे, इक्वल टू कितना है? तो देखिए 9 से कितना बार में? 20 बार में। 4 से कितना बार में? 5 बार में। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5a माइनस 5d, 5a माइनस इक्वल टू a प्लस डी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अब ध्यान दीजिए, ये d वाले को एक तरफ करिए तो ये 6d हो जाएगा, इक्वल टू 4a हो जाएगा। a का मान कितना लाए हैं? यहां पुट कर दीजिए तो d बराबर आपको कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? d 40 निकल गया। सबसे छोटा एंगल क्या है बोलिए? तो 60 में से 40 घटा दीजिए, तो 20 आपका जवाब हो गया। ढूंढ लीजिए, सी ऑप्शन मिल गया, आसानी से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल मेजर्ड इन डिग्री आर इन एपी। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। द नंबर ऑफ डिग्री इन द लिस्ट, सबसे छोटे वाले को डिग्री में लेना है। सबसे छोटे वाले को इज टू द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट, थोड़ा यहां स्पेलिंग गलत लिखा गया, ग्रेटेस्ट एज 60 रेशियो पाई। मतलब सबसे छोटे वाले को डिग्री में लेना है, तो ए माइनस डी, डिग्री का डिग्री रह गया। सबसे बड़े वाले को किस में लेना है? पढ़ो ना, रेडियंस। तो रेडियन को पाई बाय 180 से, और ये दे दिया 60 रेशियो। अब बताओ, ए का मान तो पहले से पता है कितना होगा, सिखाए हैं ना इससे पहले वाले क्वेश्चन में। अब आगे हम सॉल्व करें कि तुम करोगे? तुम करोगे ना, तो कर लेना, कोई प्रॉब्लम।
और जो बच्चे लाइव में देख रहे हैं वो भी अपने से करेंगे। यहां से डी का मान निकालना है, डी का मान निकालने के लिए निकाल करके और तब बोला था एक्यूट एंगल ऑफ ट्रायंगल आर, जो 90 से छोटा होगा उसको आंसर ले लेना है। कहीं कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, हिंट दे दिए हैं, घर जाके जरूर बनाइएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या कहा, द डिफरेंस बिटवीन द एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 3π/10 रेडियन, द एंगल्स आर। ट्रायंगल कौन है पढ़िए यहां, एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट ट्रायंगल, कौन ट्रायंगल है? ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, ये दोनों आपका एक्यूट है। अगर इसका नाम अल्फा दे दें, इसका नाम बीटा दे दें, नहीं तो आपको तो पता है कि ये 90 डिग्री है ना, ये कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री होगा कि नहीं बोलो? अगर ये 90 है तो ये दोनों जोड़ के भी कितना होगा? और यहां बोला है दोनों के बीच का डिफरेंस जो है 3π/10 रेडियन है, 3π/10 रेडियन। रेडियन को डिग्री में बदल सकते हो कि नहीं? ये रेडियन में है तो डिग्री में क्या लिखाएगा बोलो? 180/π से मल्टीप्लाई हो गया तो π 0054 डिग्री, मतलब दोनों का डिफरेंस कितना दे दिया बोलो? तो एक इक्वेशन ये और दूसरा इक्वेशन ये है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फा और बीटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कर सकते हैं, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो बीटा बीटा कट जाएगा, 2 अल्फा बराबर 90 54 144, आधा करेंगे तो 72 डिग्री, तो एक आंसर 72 होना चाहिए। मिल गया, देखो मिल गया कि नहीं? इजी है। दूसरा क्वेश्चन पे आ जाओ, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इन डिग्री आर इन एपी, द ग्रेटेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, द स्मॉलेस्ट एंगल इज क्या होगा? सबसे बड़ा एंगल कितना दे दिया? 120 डिग्री। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल एपी में हैं, तो उन्हें लेने का तरीका एपी में पढ़ाए हैं। चार टर्म कैसे लेंगे, a - 3d, a - d, a + d और a + 3d। ये चारों को जोड़ के तो 360 होना चाहिए ना जी। इसका मतलब 4a = 360 है, तो a कितना हो गया बोलो? 90 डिग्री। अब सबसे बड़ा एंगल लेके दे दिया है, a + 3d हमें सबसे बड़ा एंगल लेके कितना दे दिया है? 120 डिग्री। a का मान पता है कि नहीं? 90, तो 3d बराबर 30 डिग्री हो गया, तो d बराबर 10 डिग्री निकल गया। हमसे क्या पूछा गया बोलो? सबसे छोटा एंगल। तो सबसे छोटा एंगल तो a - 3d लेंगे। a कितना आया था? 90। d कितना आया था? तो 90 में से 30 गया और 60 को रेडियन में बदलो। कोई प्रॉब्लम? रेडियन में बदलने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, जवाब हो गया π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ देखो, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 11 सेंटीमीटर इज। क्वेश्चन समझ लीजिए क्या कहा, बोला कि कोई सर्कल है इस तरह से और सर्कल का रेडियस जो है वो 50 सेंटीमीटर है। रेडियस कितना है? 50 सेंटीमीटर। कोई कंफ्यूजन? अब इसका आर्क, आर्क मतलब इतना बड़ा आर्क ले लिए, ये 11 सेंटीमीटर दे दिया। कितना दे दिया? तो ये एंगल कितना बनेगा ये जानना है, ये एंगल समझ में आ रहा है? तो थीटा का फॉर्मूला पढ़ाए हैं, L/R। थीटा बराबर क्या पढ़ाए हैं? L बताता है लेंथ ऑफ आर्क और R बताता है रेडियस। कहीं कोई कंफ्यूजन? अब L का मान मालूम है कि नहीं? कितना मालूम है? तो 11 लिख दो। रेडियन का, R का, रेडियस का वैल्यू पता है कि नहीं? रेडियस कितना है? अरे देखो ना, 50 हो गया। अभी ये निकला है तुमको रेडियन में, किस में निकला है? जब भी ये फॉर्मूला लगाओगे L/R तो सॉल्व होने के बाद जो एंगल आएगा वो एंगल रेडियन में है। किसमें है? तो उसे तुम्हें डिग्री में बदलना पड़ेगा। किसमें बदलना पड़ेगा? डिग्री में बदलने के लिए कितना गुना करोगे बोलो? 11/50 को डिग्री में बदलने के लिए तो 180/π। पाई नीचे आएगा तो 22, यहां 7 ऊपर जाएगा कि नहीं बोलो? अब ये कैंसिल हो सकता है तुमसे। 11 दूनी 2 से 90, 0 0 9 7 63 बाई कितना आया बोलो? 5। आगे का काम तुम खुद करेगा कि हम करें बोलो? ये कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या? हाँ हाँ, क्या हुआ? ओ अच्छा, डायमीटर 50 दिया है। ओके 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 ओके, सॉरी। तो ये 25 कर दो, ये गलती हो गया, राइट। यहां भी 25 कर दो। अरे भैया ऐसे इसको मिटाना पड़ेगा। चलिए, ध्यान नहीं रहा। रेडियस मैंने 50 लिख दिया, डायमीटर है 50, डायमीटर है 50, तो डायमीटर 50 है तो रेडियस हो जाएगा कितना? 25। अब सही हो जाएगा ना? तो उसी में 2 से जो आंसर आया था हमारा, क्या आया था आंसर लास्ट में? अरे यार,
11/25 लिख लो, अब छोड़ो, और L/R हो गया। इसको कितना मल्टीप्लाई करना है? 180/π से। तो पाई यहां पर 22/7, तो 22 यहां रहेगा, 7 ऊपर चला जाएगा, 2 से कट गया, 90 बार में कट गया, है ना। एंड उसके बाद 5 से ये 5 बार में, 5 से 18 बार में हो गया 126 बाय, ये डिग्री में है। अब डिग्री मिनट सेकंड बदल लोगे कि नहीं ये बोलो, आए? तो छोड़ देते हैं, आगे खुद से कर, आए? अच्छा ये R25 कर लो, हो गया। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। इफ एन आर्क 24 पाई सेंटीमीटर लॉन्ग ऑफ ए सर्कल सबटेंड एन एंगल ऑफ 72 डिग्री एट इट्स सेंटर, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो आर्क की लंबाई दे दी गई है, आर्क की लंबाई दे दी गई है। यहां पर अगर हम मानो एक सर्कल ड्रॉ किए इस तरह से, एंड यहां पर इसका आर्क लेकर के दे दिया है, आर्क लेकर के 24 पाई दे दिया, कितना दे दिया, और एंगल भी दे दिया कितना डिग्री, 72 डिग्री। हमें रेडियस चाहिए, क्या चाहिए? तो थीटा तुम्हें 72 डिग्री दिया, तो 72 डिग्री को पहले रेडियन में बदलना, किसमें? तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। 18 चौक 72, 18 दहें 180, ये 2π/5 आ गया, 2π, ये थीटा आया है, क्या आया है? अब तुमको फॉर्मूला पता है, थीटा इक्वल टू L/, अब थीटा मालूम है, L मालूम है, L और R चाहिए, तो नहीं निकलेगा, सबसे बन जाएगा पक्का ना। थीटा के जगह पर इसको रख देना, L के जगह इसको रख देना, R को उधर कर देना, कैलकुलेशन कर लेना, कटकुट के आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द लेंथ ऑफ ए पेंडुलम इज 60 सेंटीमीटर, द एंगल थ्रू विच इट स्विंग्स व्हेन इट्स टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ 16.5 सेंटीमीटर। देखो पेंडुलम है, उसका लंबाई जो है पेंडुलम का, जैसे ये पेंडुलम है, इसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर दे दिया गया। लंबाई का मतलब होता है ये जो बॉब है इसके सेंटर से लेके यहां तक जहां तक लगा हुआ है उसके बीच का लंबाई। एंड बोला क्या कि ये 60 सेंटीमीटर है और ये कितना का आर्क घूम रहा है, 16.5 सेंटीमीटर का आर्क ये घूमा, 16.5। तब इसके द्वारा यहां पर एंगल क्या बना है, ये वाला एंगल हमें जानना है। तो बताओ आर का वैल्यू मालूम है कि नहीं? अरे ये आर का काम करेगा, और ये लंबाई कोई प्रॉब्लम है? तो एल मिल गया, आर मिल गया, थीटा निकलेगा, सॉल्व कर लोगे। थीटा इक्वल टू L/R, L/R, L की जगह लिख देना 16.5, R की जगह लिख देना 60। और ये जो सॉल्व होके आएगा वो रेडियन में आएगा, किसमें आएगा? तो इसे डिग्री में बदलना पड़ेगा, कितना से मल्टीप्लाई करके? 180/π से मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व होके ये डिग्री में हो जाएगा। तो आगे कैलकुलेट कर लोगे कि नहीं, पक्का ना? ये सब होमवर्क समझना घर पे, हम हिंट दे रहे हैं, घर पे जाके इसे बनाना है। नेक्स्ट देखो आगे अगला क्वेश्चन। द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक एट 3:30। 3:30 का मतलब हुआ 3:30 बजे। 3:30 का मतलब क्या हुआ? 3:30 बजे। तो 3:30 बजे 3:30 पर तरीका सिखाए थे आप लोगों को, याद करिए क्या तरीका सिखाए थे। सबसे पहले इसको टोटल मिनट निकालिए, क्या निकालिए? टोटल मिनट। टोटल मिनट का मतलब हुआ इसको 60 से गुना करिए घंटे वाले को, तो 60 दिया 180, और ये 30 जोड़िएगा तो 210 मिनट, 210 मिनट निकला। और फिर रेस्ट मिनट कितना है? 30 मिनट। यहां तक समझ आ रहा है ना? टोटल जो मिनट बदले हैं उसमें 1/2 से गुना करिए, कितना से? ये आएगा 105। कितना आएगा? 105। 1/2 से गुना करोगे, इसको अगर गुना करोगे तो कितना आएगा? 105। इसको गुना करना है 6 से, कितना करना है? तो ये कितना आया? अब दोनों का अंतर ले लेना है, पॉजिटिव अंतर जो होगा वही आंसर लेना है। कितना आया बोलो? तो 75 डिग्री आपका जवाब हो गया। समझ में आया? जब भी समय में दो सुई के बीच का एंगल पूछ दे, मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच, तो सबसे पहले टोटल को मिनट में बदलो। टोटल मिनट, ये तो ऑलरेडी मिनट है, केवल इसको बदलना था घंटा को। तो 3 घंटा था, 60 दिया 180, 30 ये हुआ, कितना हुआ? 210। टोटल मिनट बदल गया। और ये वाला मिनट ऐसे है, 210 को किससे गुना करना है? टोटल मिनट को 1/2 से, और जो रेस्ट मिनट है उसमें 6 से। दोनों के बीच जो गैपिंग आएगा उसका पॉजिटिव गैपिंग ही हमें एंगल देगा। कहीं कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट क्वेश्चन अगला भी आप इसी तरह बना सकते हैं, देख लीजिए। द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन द टाइम इज 8:25 दिया ना।
तो 8:25 है, तो 60 अठे 480, 480 या 25, 505 मिनट पूरा हुआ। बोलो इसको किससे गुना करने कहे थे? अब ये वाला 25 मिनट को 6 से, ये आएगा कितना बताओ? 252.5 आएगा। ये आएगा 150, कितना आएगा? घटाओगे तो 102.5, ये 102.5 डिग्री है, तो ये डिग्री 102 पर डाल दो। और जो 0.5 डिग्री का मतलब क्या हुआ? आधा डिग्री। आधा डिग्री कितना मिनट? 30 मिनट। अरे 1 डिग्री में कितना मिनट? 60 मिनट है। 1 डिग्री में 60 मिनट, तो आधा डिग्री में क्या लालू जी समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है तो बड़ी देर तक चिंता में लीन रह जा रहे हैं। क्या है, गद्दी चल गया इसीलिए सोच रहे हैं? हाँ ध्यान दीजिए, गद्दी क्या है? आने जाने का चीज है, आते रहता है जाते रहता है। नहीं, आज वो बैठा है, कल दूसरा बैठेगा, परसों तीसरा बैठेगा। नहीं, तब देखो यहां ये क्वेश्चन आओ, इसको देखो। इफ टू आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ ऑफ टू सर्कल्स सबटेंड एंगल्स ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट दियर सेंटर, देन द रेशियो ऑफ दियर रेडियाई, उसके रेडियाई का लेंथ बताना है। समझ रहे हो? रेडियस का रेशियो बताना है। रेडियस का रेशियो बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या बोला? पढ़ो। दोनों का सेम लेंथ है। आर्क का लेंथ क्या है? पढ़ो ना, आर्क ऑफ द सेम लेंथ। तो आर्क तो फिक्स है। आर्क क्या है? फिक्स है। तो याद करो, तुमको हम बताए थे कि अगर आर्क फिक्स होगा तो θ1/θ2 बराबर होगा R2/R1। ठीक है, याद करो। L फिक्स है तो थीटा बराबर L/R लिखेंगे ऐसे। तो L बराबर θ1R1, अगला बार L बराबर θ2R2, दोनों बराबर होगा θ1R1 बराबर θ2R2। अब देखो तो R1/R2 बराबर θ2/θ1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमें चाहिए R1/R2। क्या चाहिए? तो इसका मतलब θ2/θ2 कितना? 75 डिग्री। और θ1 कितना? 60 डिग्री। 15 × 5 = 75, 15 चौक कहां मिला? ये आंसर हो गया। ये बैक करें, चलो। क्या आ? हाँ तो 150 हुआ ना। महान आत्मा अपने भटक रहा है, हमको भी भटका रहा है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए क्या है। द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू हाफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। नहीं, कह रहा है कि किसी सर्कल का पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर परिमाप है ना, इज इक्वल टू द हाफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द, और सर्कल का नहीं, सॉरी, द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, सेक्टर का पेरीमीटर किसका? हाँ, तो सेक्टर किसको कहते हैं भाई? त्रिज्यखंड हो गया। ये देखो, ये हमारा सेक्टर है, ये क्या है? और मान लो ये रेडियस है, ये तुम्हारा एल है, ये क्या है? तो पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप। परिमाप का अर्थ होता है चारों तरफ का माप। अब इस सेक्टर का परिमाप अगर चाहिए तो R+R+L करना पड़ेगा। जुड़ गया, पूरा पेरीमीटर हो गया। अब कहा कि यह किसके बराबर है? तो पूरे सरकमफेरेंस का आधा है। सरकमफेरेंस का 2πr/2 हो गया। यहां तक कोई कंफ्यूजन? द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर हो गया, त्रिज्यखंड का परिमाप हो गया। आइए पेरीमीटर ऑफ सर्कल का आधा। अब आगे देखो क्या बोला हमसे? एंगल। एंगल का मतलब हुआ कि हमको L/R फाइंड करना होगा। तो निकालते हैं, कैसे निकलेगा देखो। ये 2 कट गया। अब L बराबर ऐसे ही छोड़ो और 2R को उधर भेज दो, तो πr - 2R। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या? क्या आ रहा है? R। तो क्या बचा अंदर? ये अगर L/R लिख दे तो क्या बचेगा? L/R को ही क्या बोलते हैं? जवाब क्या होगा? π-2। π-2 कहीं मिला? सी आंसर हो गया। भारी लगा क्या? इजी नहीं है, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 30 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस 30 सेंटीमीटर दे दिया। द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ दिस सर्कल व्हिच कॉर्ड इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग इज, हाँ, जिसका कॉर्ड 30 सेंटीमीटर लंबा होगा उसके आर्क की लंबाई क्या होगी ये जानना है, राइट? देखो यहां ध्यान दो। मान लो हम एक सर्कल, जब सर्कल है ही तो हम बार बार काहे अपने स्ट्राइ मारते हैं, छोड़ो। कल्याण हो गया, ऐसे मिटाना है। ध्यान दीजिए आप लोग।
ये सर्कल बन गया आपका, सेंटर है, रेडियस कितना दिया है बोलिए 30 सेंटीमीटर। आगे बोला लेंथ ऑफ आर्क बताना है जिसके कॉर्ड की लंबाई 30 सेंटीमीटर है। ये लो, ये हमारा कॉर्ड है, ये क्या है, इसी को कॉर्ड बोलते हैं, कॉर्ड को हिंदी में जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीवा। आर्क मतलब चाप, आर्क मतलब चाप, हाँ समझे। अब देखो यहां, ये जब 30 सेंटीमीटर बोला, ये कितना बोला, ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस है तो ये भी 30 होगा ना। अब ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया, इसका मतलब पक्का है कि कितना डिग्री है। अब देखो एक बात बताओ, एंगल मिल गया थीटा 60 डिग्री, डिग्री को पहले रेडियन में बदल लेना है, तभी फॉर्मूला लगाना है एल बाय आर वाला। थीटा बराबर एल बाय आर तभी यूज करना है जब एंगल किसमें हो, रेडियन में हो, ध्यान रखना। सो अब एक बात बताओ, ये तुम्हारा एल है कि नहीं, यहां से यहां तक, और आर ऑलरेडी मिला हुआ है, तो थीटा इक्वल टू एल बाय आर। थीटा के जगह पाई बाय 3 डालो, एल ऐसे ही रखो, आर की जगह 30 डालो, ये यहां लाओगे एल बराबर 10 पाई कट के आएगा कि नहीं आएगा। कहीं मिला क्या, ये आपका जवाब हो गया। कहीं कोई कंफ्यूजन है, समझ में आया। तो आज आपको 19 क्वेश्चन कर दिए हैं हम, ठीक। आगे का बचा हुआ प्रॉब्लम आप लोग बना के लाएंगे, है ना। फिर रेस्ट क्वेश्चन अगले क्लास में जिनसे नहीं बना होगा उनको बताएंगे, ठीक है। तब तक इन प्रॉब्लम को देख के आप लोग फायदा उठाइए। मिलते हैं अगले क्लास में।